हेलो, वेलकम टू दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ACFE कंसल्टेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पे आपको किसी भी कंट्री में आप स्टडी के लिए जा रहे हैं, चाहे वो यूरोप का कोई कंट्री है, चाहे वो कोई UK है, USA है, कनाडा है या ऑस्ट्रेलिया है, तो उस हवाले से कोई भी न्यूज़ जो आपको फ़ायदा दे सकती है या कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए फ़ायदामंद साबित हो सकती है, वो आपको मैक्सिमम हम कोशिश करते हैं कि आप तक जल्दी से जल्दी और अप टू डेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको हम लोग पहुंचाएं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिफ़ंड। जब आपको यूनिवर्सिटी को फ़ीस पे कर देते हैं तो आपका कोई एडमिशन जो है या आपका वीज़ा जो है रिफ्यूज़ होता है, तो उस सूरत में आप यूनिवर्सिटी को जो आपने ट्यूशन फ़ी की मद में अमाउंट पे की होती है वो कैसे वापस ली जाती है और उसमें कितना टाइम लगता है और किस सूरत में आप उनसे ले सकते हैं और किन सूरतों में यूनिवर्सिटी आपको रिफ़ंड नहीं करती और क्या वो इसके लिए कोई फ़ी चार्ज करती है। ये सारे क्वेश्चंस को हम एड्रेस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले कि कब आपको रिफ़ंड मिलता है या कब आप रिफ़ंड के लिए एलिजिबल होते हैं। सबसे पहले अगर आपका जो यूनिवर्सिटी का जो आपने कैश है वो अप्लाई ही नहीं किया और उससे पहले आप अपना प्रोग्राम छोड़ गए हैं, तो आप यूनिवर्सिटी को रिफ़ंड के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। दूसरा इसमें जो ऑप्शन है कि आपका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़्ड हो गया है, रिजेक्ट कर दिया UKVI ने। तीसरा जो इसमें ऑप्शन आती है कि आपका जो है कोर्स जो है वो डेफर हो गया है, यानी आपने फॉर एग्जांपल जैन 2023 के लिए केस अप्लाई किया था लेकिन आपका वो यूनिवर्सिटी ने कोर्स मई में डेफर कर दिया है। तो इस सूरत में भी अगर आप कोर्स को परसू नहीं करना चाहते तो आप यूनिवर्सिटी को रिफ़ंड के लिए लिख सकते हैं कि मेरी फ़ी वापस कर दें। अब इसमें किन सूरतों में यूनिवर्सिटी आपका जो है जो रिफ़ंड है या पेमेंट जो है वो वापस नहीं करेगी। सबसे पहले कि आपने जो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल की उसमें आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट लगाया और उसकी बिना पे आपका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो गया, तो इस सूरत में यूनिवर्सिटी आपको पेमेंट रिफ़ंड नहीं करेगी। दूसरा इसमें कि यूनिवर्सिटी का जो है आपने उनको कैश यूनिवर्सिटी ने आपको इशू कर दिया और आपने अपनी इनरोलमेंट नहीं करवाई, तो उस सूरत में भी यूनिवर्सिटी आपको कैश के अगेंस्ट जो है आपने पेमेंट की हुई है वो आपको वापस नहीं करेगी। दूसरा ये है कि अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है और आपने उसके अगेंस्ट अपील या एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू फाइल नहीं किया, उस सूरत में भी यूनिवर्सिटी आपको रिफ़ंड नहीं करेगी। और इसके अलावा अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है और आप उसके बावजूद इन टाइम UK में नहीं गए, तो उस सूरत में भी यूनिवर्सिटी जो है वो अपना रिफ़ंड की जो पेमेंट है आपको वापस नहीं करेगी। और इसके अलावा कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिनकी बिना पे अगर आपका ये वीज़ा लग भी जाए और आप वहाँ पे नहीं गए तो उसके अगेंस्ट आपने कुछ उनको चीज़ें प्रोवाइड करनी होती हैं कि जी मैं इस वजह से नहीं आया। अगर कुछ सॉलिड रीज़न हो तो वो उनकी जो रिफ़ंड कमेटी है वो उसको देखती है और उसके बाद फिर फैसला करती है कि इनको रिफ़ंड दें या ना। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई पर्सनल इंजरी होगी, फॉर एग्जाम्पल आपके कोई जो पार्टनर है उनको कोई इंजरी होगी या कोई मेडिकल कंडीशन डेवलप हो गई है, इसके अलावा और कोई डिज़ास्टर है, कोई इसके अलावा को आपका वहाँ पे जो लोकेलिटी है वहाँ पे कोई इशू हो गया है, पब्लिक एट लार्ज इफेक्ट हो रही है, तो उस सूरत में आप अपने सर्कमस्टांसेस यूनिवर्सिटी को भेजते हैं अपनी एप्लीकेशन में और अगर वो अप्रूव कर दे तो देन तो आपको रिफ़ंड मिल सकता है, अदरवाइज़ नहीं मिलता। अब इसमें एक और जो है कि कितनी फ़ीस यूनिवर्सिटी इसमें से डिडक्ट करती है। इसमें से नॉर्मली जो यूनिवर्सिटी है वो कोर्स कमेंस होने से पहले या उसके 2 वीक्स के अंदर अगर बंदा रिफ़ंड के लिए अप्लाई करे तो कोई फ़ीस चार्ज नहीं करती और फिर इसके बाद जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ता जाता है उस सूरत में फिर जाके कुछ उसका परसेंटेज जो है वो रिफ़ंड में वो डिडक्ट कर लेती हैं। वो डिपेंड करता है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ पे। और इसके अलावा एक एडमिनिस्ट्रेशन फ़ीस होती है, नॉर्मली 50 पाउंड से लेके ये 150 पाउंड तक होती है, वो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इसमें से आपका जो है वो चार्ज कर लेती हैं। और इसमें जो ड्यूरेशन है वो कितना चाहिए होता है, वो 4 to 6 वीक्स जो होते हैं ये मिनिमम इसके लिए चाहिए होती है, इससे पहले नॉर्मली यूनिवर्सिटी रिफ़ंड नहीं देती। और ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होते होते सम हो ये मैक्सिमम 8 वीक्स तक भी प्रोलॉन्ग हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो अब आपने रिफ़ंड अप्लाई करना है, तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप अपना रिफ़ंड अप्लाई करें और इंशाल्लाह वो आपको रिफ़ंड जो है वो एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल भी आएगा और आपको एग्जैक्ट सिचुएशन का भी पता होगा। थैंक यू।